हेलो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आपके अपने चैनल स्पेशल गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन में केस पढ़ेंगे। तो केस किसे कहते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। केस नाउन का सेंटेंस में किस प्रकार से यूज हो रहा है उसका बोध जो कराता है उसे ही कारक कहा जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में संबंध दर्शाना ही कारक कहलाता है। काइंड्स ऑफ केस, कारक के भेद। पहला है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक। दूसरा ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस यानी कर्म कारक। और तीसरा है संबंध कारक यानी पसेसिव केस। नाउन का यूज निम्नलिखित रूपों से भी किया जाता है। वोकेटिव केस यानी नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस यानी संबोधन कारक। केस इन अपोजिशन, समानाधिकरण। कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। जब नाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह हो। अगर नाउन का प्रयोग जब सेंटेंस में नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हो, या सेंटेंस में नाउन जब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो वह नाउन सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में यूज होता है। फिर से एक बार समझिए, अगर कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, और उसमें नाउन सब्जेक्ट की तरह अगर कार्य करे, सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, तो नाउन जो होगा वह सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस की होगा। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए, वर्ब से हु यानी कौन या किसने से जब प्रश्न उत्पन्न हो। रवि ने एक किताब खरीदी। रवि ने क्या खरीदी? कौन या किसने किताब खरीदी? किसने किताब खरीदी? तो रवि ने। तो यहाँ पे देखिए, रवि ने किताब खरीदी, तो किसने का यहाँ प्रश्न उठा। किसने किताब खरीदी? तो रवि ने। तो रवि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो जाएगा या फिर नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। ठीक है। बाउट अ बुक, वर्ब से हम सवाल पूछते हैं, किताब किसने खरीदा? तो रवि ने। तो रवि बाउट ए बुक, तो रवि यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। उसी तरह सीमा ने एक पत्र लिखी। सीमा रोट ए लेटर, तो सीमा यहाँ पे क्या हो गई? सीमा जो हो गई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गई। अगला है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस यानी कर्म कारक। जब नाउन का यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह होता है, या फिर सेंटेंस में नाउन जब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो वह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। फिर से, जब नाउन का यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह होता है, या फिर सेंटेंस में नाउन जब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो नाउन जो होगा वह ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। जैसे रवि ने एक किताब खरीदी। रवि बाउट ए बुक, तो यहाँ पे रवि क्या है? किसने किताब खरीदी? तो रवि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। और बाउट क्या है जी? बाउट यहाँ पे वर्ब है, और बुक ए जो हो गया आर्टिकल है, और बुक BWO के बुक जो हो गया वो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है किताब। ठीक है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव केस की तरह के कौन यूज हो रहा है? बुक। उसी तरह सीमा रोट ए लेटर, तो सीमा हो गया सब्जेक्टिव, रोट हो गया वर्ब, और लेटर क्या हो गया?
ऑब्जेक्टिव केस उसी तरह द बुक इज इन द डेस्क, द बुक, देखिए यहाँ बुक, द बुक जो है यहाँ पे द बुक जो है सब्जेक्टिव केस है, इज इन यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन, द डेस्क, डेस्क जो हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज हो रहा है। अब अगला देखते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग हो यानी निर्जीव हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग हो। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या से अगर प्रश्न उठता है, वर्ब से अगर क्या से प्रश्न करने पे उठता है तो उसे नॉन लिविंग के अंतर्गत यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और वर्ब से किसे या किसको प्रश्न यानी हुम का जब प्रयोग हो तो लिविंग यानी सजीव। जैसे रवि ने तुम्हें कलम दी, रवि ने तुम्हें कलम दी, तो पहला देखिएगा रवि ने तुम्हें क्या दी, तो क्या, कलम, कलम क्या है, निर्जीव यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। कलम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए कलम निर्जीव है, निर्जीव है, इसलिए क्या हो गया, क्या से प्रश्न किया, रवि ने तुम्हें क्या दी, तो रवि ने तुम्हें कलम दी। ठीक है, तो यहाँ पे कलम जो हो गया क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसने तुम्हें कलम दी, तो किसने यानी रवि ने, तो रवि यहाँ पे इनडायरेक्ट यानी लिविंग हो गया। ठीक है, उसी को इंग्लिश में देखिए यहाँ पे लिखा रवि गेव यू ए पेन, रवि ने तुम्हें कलम दी। तो रवि हो गया सब्जेक्टिव केस, गेव हो गया वर्ब, और यू हो गया क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए पेन, ए पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रवि ने किसे कलम दी, देखिए सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, रवि ने तुम्हें कलम दी, तो रवि किसने कलम तुम्हें दी, तो रवि ने, तो रवि यहाँ पे सब्जेक्टिव होगा ना कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव केस होगा। और रवि ने किसे कलम दी, रवि ने किसे कलम दी, तो तुम्हें, तुम्हें जो यहाँ पे हो गया, तुम्हें यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस यानी कर्म कारक होता, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटेटिव केस यानी संप्रदान कारक के लिए में होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं पसेसिव केस या जेनेटिव केस यानी संबंध कारक। एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन स्थापित करना है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पसेसिव या जेनेटिव केस। एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध या रिलेशन स्थापित करने के लिए पसेसिव केस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। पसेसिव नाउन के अंत में अपस्ट्रॉफिस एस लगाया जाता है जिसका अर्थ का के की होता है। जैसे रवि की किताब, रवीज बुक, प्रिया की स्कर्ट अच्छी है, प्रियाज स्कर्ट इज नाइस। तो प्रिया की यहाँ हो गया क्या, प्रियाज हो गया, ये जो अपस्ट्रॉफिस एस है वो काके की का यहाँ पे क्या कर रहा है, अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए प्रियाज स्कर्ट इज नाइस। वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस यानी संबोधन कारक। नाउन का यूज संबोधन में भी किया जाता है। जैसे रवि कम हियर, रवि हल्का सा रुक गए, कम हियर, क्लास स्टैंड अप, क्लास स्टैंड अप मतलब क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उसको बोल रहे हैं हम लोग, क्लास स्टैंड अप। केस इन अपोजिशन समान अधिकरण, जब दो नाउन का यूज साथ साथ किया गया हो, जब नाउन का यूज साथ साथ किया गया हो और वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताता हो तो दूसरा वाला नाउन पहले नाउन के केस इन अपोजिशन कहलाता है। जैसे रवि योर ब्रदर इज़ ए गुड प्लेयर। देखिए यहाँ पे रवि क्या है, रवि एक क्या है, नाउन है, और योर ब्रदर जो यहाँ पे है, योर ब्रदर केस इन अपोजिशन है। तो क्या बोले, रवि योर ब्रदर इज़ ए गुड प्लेयर, रवि तुम्हारा भाई एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा प्लेयर है। उसी तरह यहाँ पे कमल हिज ब्रदर इज एन ऑनेस्ट, कमल, कमल हो गया नाउन और हिज ब्रदर हो गया केस इन अपोजिशन, इन एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, एक होता है सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स और एक होता है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स। ठीक है,
तो देखिए रवि इज़ ए बॉय, रवि इज़ ए बॉय, रवि एक लड़का है। किसके बारे में यहाँ बता रहा? तो रवि क्या है? तो लड़का है, रवि के बारे में यहाँ पे बता रहा है, इसलिए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट यहाँ पे बॉय हो गया। बॉय जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में देखिए रवि मेड हिम मॉनिटर। किसके बारे में बता रहा? रवि के बारे में यहाँ पे नहीं बता रहा, बल्कि हिम उसके बारे में बता रहा है कि मॉनिटर है। वो जो लड़का है वो क्या है? रवि मॉनिटर है। मॉनिटर, रवि मेड हिम मॉनिटर। रवि उस मॉनिटर को बना रहा है यहाँ पे हुआ। तो उस मॉनिटर यहाँ पे उसका यानी ऑब्जेक्टिव हिम उससे बना रहा, उस मॉनिटर को बना रहा, तो उस मॉनिटर के बारे में बता रहा, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट मॉनिटर हो गया। उसी तरह रवि गेव यू ए पेन। तो रवि गेव यू यहाँ पे हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव और पेन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। तो केस ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो कि प्रोनाउन का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।